ये कहानी एक सेना की टुकड़ी और उसके कमांडर और एक चाय वाले की दुकान और उसके मालिक के बीच की है। कहानी आप सुनिए, आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार एक सेना की टुकड़ी गश्त कर रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी। वो पहाड़ी रास्ते में गश्त करते हुए आगे बढ़ रही थी। रास्ता बहुत कठिन होने के नाते सैनिकों को थकान होने लगी। रात को अंधेरा भी होने लगा था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करें अब। कुछ देर आगे बढ़े तो उनको एक चाय की दुकान दिखी। उनको लगा कि यहाँ पे शायद थोड़ी अपनी थकान मिटा सकेंगे। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दुकान के करीब जाके कि दुकान तो बंद पड़ी हुई है। उनका दिल सा टूटने लगता है। सब सैनिक अपने कमांडर की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। कमांडर समझ जाता है कि सब सैनिक थक चुके हैं, उनको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। इसलिए वो थोड़ी देर उनको आराम करने के लिए बोलता है। सब लोग बैठ गए आराम करने के लिए। उसमें से एक सैनिक बोला कि अगर एक कप चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। थकान भी थोड़ा दूर हो जाएगी और ठंड से भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। कमांडर समझ गया कि इनको एक चाय की ज़रूरत तो है, लेकिन जब वो देखता है कि चाय की दुकान में तो ताला लगा हुआ है, वो चाय के जुगाड़ कैसे करे उसको समझ में नहीं आता है। एक सैनिक उनमें से बोला, सर, क्यों ना दुकान का ताला तोड़ दिया जाए। एक कप चाय तो हमारा हक बनता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई चोरी कर रहे हैं। हम लोग ड्यूटी करते हैं, इसीलिए इन लोग सुरक्षित हैं। हम केवल एक कप चाय ही तो चाहते हैं। ताला तोड़ना कोई चोरी तो नहीं है ना। ये बोलते हुए वो एक सैनिक ने ताला तोड़ भी दिया दुकान का। सभी ने चाय पी, कुछ बिस्कुट्स खाए और अपनी पेट्रोलिंग गश्त करना शुरू कर दिया। लेकिन दुकान छोड़ने से पहले उन्होंने 500 रुपये के दो नोट को दुकान की काउंटर पर रख दिया। सुबह होती है। दुकान का मालिक दुकान में आता है। वो देखता है कि दुकान खुली हुई है, ताला टूटा हुआ है। देखकर वो पागल हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है, मैं तो लुट गया। अब मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा। मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं। मेरी तो दुकान भी लूट गई अब। वो निराश होकर दुकान के अंदर की तरफ जाता है और देखता है कि सबके सब सामान जस के तस रखे हुए हैं। कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, केवल कुछ बिस्किट्स कम है वर्तमान में से। वो वो बैठकर देखता है कि काउंटर पे 500 रुपये के दो नोट रखे हुए हैं। ये देखकर वो खुशी से उछल पड़ता है। अगले दिन जब सेना की टुकड़ी दोबारा से उस एरिया में जाती है तो वो चाय की दुकान पे भी जाती है और उसी दुकान पे चाय का वो ऑर्डर भी करती है। लेकिन दुकानदार गाना गाते हुए चाय को डिलीवर करता है, सारे सैनिक को देखता है और ऐसे देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसमें। एक सैनिक बात करते हुए आपस में बोलता है कि कल रात को तो हमने सब कुछ यहाँ से खाया पिया, उसके बाद भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये तो मस्त गाना गा के चाय दे रहा है। एक सैनिक से रहा नहीं गया और वो बोला, चचा क्या बात है, तुम बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो। क्या बात है बताओ। दुकानदार ने जवाब दिया, क्या बताएं जनाब, रात को हमारे दुकान पे तो भगवान का आगमन हुआ था। मैं तो धन हो गया। उसका ये बोलना था कि सभी लोगों की आंखें कान जो है दुकानदार की बातों पे लग गया। सब सुनना चाहते थे कि वो बोल क्या रहा है। सब उसकी तरफ देखने लगे। एक सैनिक ने बोला, भगवान। फिर उसने जवाब दिया, हाँ जी, भगवान आए थे। आगे दुकानदार बोलता है, मेरा बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं उसके इलाज करने के लिए। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। दुकान से ज़्यादा इनकम भी नहीं होती। मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना दुकान को ही बेच दूँ, थोड़ा पैसे मिल जाएंगे, बच्चे का मैं इलाज करा सकूँगा। आखिर इंसान करता ही क्यों है ये सब काम, अपने परिवार को पालने के लिए तो करता है ना। अगर मैं बच्चे को नहीं बचा पाया तो क्या फ़ायदा इस दुकान का। लेकिन जब मैं सुबह दुकान खोलता हूँ और देखता हूँ तो पाता हूँ कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। मैं बहुत डर गया कि मेरी दुकान लूट ली गई। लेकिन जब मैं अंदर आता हूँ तो देखता हूँ कि काउंटर पे 500 रुपये के दो नोट रखे हुए थे। मैं समझ गया था कि भगवान ने मेरी मदद की है इस तरीके से। वो पैसे देने के लिए मेरी दुकान पे आए थे, जिससे मैं अपने बच्चे का इलाज कर सकूँ और अपने बच्चे को बीमारी से बचा सकूं। ये सब सुन के सब सैनिक एक दूसरे को देखने लगे और फिर से वहाँ चले गए और अपनी गश्त पे चले गए, अपनी पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। अब इस कहानी से आपको क्या नज़र आता है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर आया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।